सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर की दासी प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक और नए वीडियो के साथ मैं आप सबके साथ बता रही हूँ कि सब उपदेशक के पुस्तक से आज मैं कुछ नई बातें बता रही हूँ कि वचन में लिखा है, सब उपदेशक 12 और वचन 9 में लिखा है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए, यानी परमेश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए। आइए उसके बारे में आज हम सीखेंगे। आज का यही टॉपिक है कि परमेश्वर और मनुष्य के साथ जो दोनों के बीच में संगति है। सब उपदेशक ये सारे बातों के तलाश में थे और जांच पड़ताल करके क्या देखे इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो 12 सब उपदेशक 12 उसके 9 से हम पढ़ेंगे कि सब उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान सिखा रहा था और ध्यान लगाकर जांच परख के बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। सब उपदेशक जो परमेश्वर का दास था वो परमेश्वर के लोगों को क्या करता था, ज्ञान सिखाता था, परमेश्वर का वचन सिखाता था, परमेश्वर का राज्य के बारे में, परमेश्वर का रहस्य के बारे में मनुष्य को सिखा रहा था। उसने कहा कि मैंने जाना और जांचा कि मनुष्य का सारा ध्यान लगाकर अपने में मैंने देखा। तो क्या देखा कि उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे और सिधाई से ये बातें लिख दी। उपदेशक जो परमेश्वर के दास थे उसने ध्यान लगाकर, मन लगाकर परमेश्वर के वचन को खोजे और सिधाई से लिख दिए, जिसका वचन कहता है कि नीति वचन। नीति वचन का मतलब बुद्धि का बातें उन्होंने लिख दिया। और लिख के कहता है 11 में कहता है कि बुद्धिमानों का वचन अंकुर के समान होते हैं। उन्होंने कहा कि बुद्धिमानों का वचन अंकुर के समान होते हैं और राजाओं के, प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान होते हैं, क्योंकि एक ही चरवाहे के ओर से ये सब होते हैं। हमारा एक ही चरवाहा है, हमारा एक ही पिता है जो स्वर्ग से आया और उसने संपूर्ण मन से सारी बातों को बता दिया। उसने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में था। और वचन में लिखा है कि उन्होंने कहा कि इसमें अंधकार भी था और प्रभु यीशु मसीह उस अंधकार में सब मनुष्यों को पुकार रहे थे। लेकिन बाइबल ने बता रहा है हमको कि अंधकार में प्रभु यीशु जब बुलाए तो किसी ने उसको ग्रहण नहीं किया, और जिन्होंने ग्रहण किया उन्होंने ज्योति पाई और ज्योति का संतान कहलाया। ये नीति वचन की बात होती है। परमेश्वर आदि में था, सृष्टि रचने से पहले परमेश्वर था और सृष्टि बना के परमेश्वर वचन के द्वारा कहता है कि मैं उसके पहले था और मैं ही परमेश्वर हूं। यही वचन हमको बताता है उत्पत्ति में कि जब परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी उत्पन्न हो और वैसे ही हो गया। यही वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने कहा कि जल स्थल दोनों क्या हुए, उत्पन्न हुए और दोनों के बीच में अंतर हुए और ऐसे ही हो गया। परमेश्वर ने अंधियारा बनाया, उसके बाद
उजाला बनाया और दोनों को कहा कि अंधियारा अलग हो जाए और उजाला अलग रहे। अंधियारा को रात कहा तथा उजाला को दिन कहा। इस प्रकार परमेश्वर ने कहा पहला दिन हो गया और जो कुछ बनाया उन्होंने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो ये वचन है और वचन को जानना और उपदेशकों के लिए खोजना बहुत ही जरूरी है। तो बाइबल बताता है कि जो उपदेशक परमेश्वर के दास था उन्होंने क्रम से क्या किया, लिख दिया। क्रम का मतलब नीति वचन, नीति वचन का मतलब बुद्धि, और बुद्धि के साथ साथ ये सारे बातों को खोजता रहा और लिख दिया और कहा बुद्धिमान का वचन जो है अंकुर के समान है। एक बीज जैसे हम बोते हैं, गेहूं हो गया या अरहर हो गया, और वो बीज पहले अंकुर आता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फल लगता है। इस प्रकार उन्होंने बुद्धि को खोजा और खोजने के बाद 13 में कहता है कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। उसके पहले आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि पृथ्वी पर जो होता है सब बुरा ही होता है, क्योंकि धर्मी और अधर्मी दोनों का अंत एक ही जैसा होता है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा तो क्या देखा, है व्यर्थ ही है। धर्मी परिश्रम करता है और अधर्मी परिश्रम नहीं करता है। वो अपने पेट के लिए करता है अधर्मी, और धर्मी पूरी परमेश्वर के लोगों के लिए करता है। तो कहता है बाइबल में लिखा है कि दोनों का अंत एक के समान होता है। फिर उसने कहा मनुष्य के जीवन में कपड़ा और रोटी, और ये जो है कपड़ा रोटी मकान छोड़ के और कुछ भी लाभ की चीज नहीं है। वस्तु भी उसने कहा कुछ भी लाभ के लिए नहीं है, क्योंकि जो होता है वो सब यही रह जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैंने देखा तो क्या देखा कि सूर्य के नीचे मनुष्य जितना परिश्रम करते हैं, जो भी परिश्रम करते हैं, वो सारा व्यर्थ ही व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मनुष्य ये चाहते हैं कि मैं अपने बाल बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए कुछ करके जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर संतान अगर बावला हो जाए, संतान अगर पागल हो जाए, संतान प्रॉपर्टी को संभाले ही ना, तो किस काम के लिए प्रॉपर्टी, किसके लिए मनुष्य परिश्रम करता है। तो उसी ने कहा कि मनुष्य का सारा कर्तव्य है कि परमेश्वर का भय माने और उसके वचनों में चलता रहे। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। जो होता है अच्छा होता है। और उसने कहा क्योंकि परमेश्वर का सब काम और सब गुप्त बातें का, चाहे वह भली हो चाहे वह बुरी हो, सबका न्याय होएगा। और न्याय करने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है। चाहे वो गुप्त में हो, चाहे खुलेआम हो, चाहे वो भला हो, चाहे बुरा हो, मनुष्य जैसा भी है, ये बातों को समझे। परमेश्वर में क्यों आते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं अपने रूप अपने समानता में बनाया हूँ और मनुष्य को इसलिए पृथ्वी पर रखा हूँ ताकि मनुष्य भी काम करे। और मनुष्य परमेश्वर को न जानने के कारण अपने मनमानी करता है, अपने ही बुद्धि के साथ जो है कि काम करता है। परमेश्वर का भय मानना उसको बुरा लगता है। और परमेश्वर ने कहा मैं अपने रूप अपने समानता में बनाया हूं, तो तुम पृथ्वी पर हो तो मेरा काम करो। और जितनों ने परमेश्वर का भय नहीं माना, परमेश्वर से रहित हुआ, वो सबको परमेश्वर ने कहा कि चाहे गुप्त में काम कर रहे हो, चाहे खुलेआम काम कर रहे हो, चाहे भला काम कर रहे हो चाहे बुरा काम कर रहे हो, धर्मी और अधर्मी दोनों को कहता है सबका न्याय होएगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। हालेलुया। तो क्या करना है? हमको परमेश्वर को भय मानना है, बुराई से दूर रहना है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर का डर भय माने, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, और परमेश्वर आपको और हमको सबको आशीष देगा। ये
आज का यही वचन है। इस वचन से प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन आमीन।